कुछ रिश्ते नाम लेने से पहले ही गुनाह बना दिए जाते हैं। अगर एक लड़की अपने जीजा को चाहने लगे तो क्या वो प्यार कहलाएगा या सबसे बड़ा पाप? ये कहानी है सल्लू की, जिसने चाहा लेकिन कभी कहा नहीं, और रिया की, जो हर दिन टूटती रही सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने जीजा खड़ा था। ये कहानी है जीजा सल्लू के प्यार की। रिया जब पहली बार उस घर में कदम रखती है तो उसे नहीं पता था कि ये घर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। दीदी की शादी को बस 2 साल हुए थे और सल्लू एक आम सा आदमी, ना ज्यादा बोलने वाला ना ज्यादा दिखाने वाला, लेकिन जिम्मेदारी उसकी आंखों से टपकती थी। सल्लू ने रिया का बैग उठाया और बस इतना कहा, थक गई होगी, कमरा तैयार है। उस एक लाइन में ना अपनापन था ना दूरी, बस एक रिश्ता था जीजा का। दिन बीतते गए, रिया कॉलेज जाती, सल्लू नौकरी। शाम को चूल्हे पर रखी एक एक्स्ट्रा रोटी हमेशा रिया के लिए होती। कभी पूछा नहीं खाना खाया, बस प्लेट आगे बढ़ा दी। धीरे धीरे रिया को एहसास हुआ कि ये आदमी बिना बोले सब कुछ समझ जाता है। एक रात रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। दीदी मायके गई हुई थी। सल्लू ने पूरी रात नींद नहीं ली। कभी माथे पर हाथ, कभी दवा, कभी पानी। रिया ने आंख खोली और पहली बार सल्लू को थका हुआ देखा। उस पल दिल ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे जुबान नाम नहीं दे सकती थी। वो प्यार नहीं था, शायद एहसान था, या शायद सबसे खतरनाक एहसास की शुरुआत। और सल्लू उस रात खुद से लड़ रहा था, क्योंकि उसे भी कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन उसने अपने दिल से कहा, तू गलत है, वो तेरी साली है, और बस। बदलती नजरें उस रात के बाद। सब कुछ वही था, घर वही, लोग वही, रिश्ते भी वही, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो हंसती थी लेकिन देर से, बोलती थी लेकिन कम, और सबसे ज्यादा जिससे वो नजरें चुराने लगी वो था सल्लू। सल्लू ये सब देख रहा था, पर समझने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो समझ गया तो उसे खुद को सजा देनी पड़ती। सुबह का वक्त था, रिया कॉलेज जाने को तैयार थी। सल्लू ने हमेशा की तरह पूछा, बस का टाइम हो गया होगा? रिया ने सिर हिलाया, पर आंखें नहीं उठाईं। सल्लू को पहली बार लगा कि उसकी मौजूदगी किसी को भारी लगने लगी है। दिन बीतते गए, रिया अब छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती थी, कभी किताब देखकर, कभी खिड़की से बाहर। और सल्लू, वो अब कम बोलने लगा था, जैसे हर शब्द तोला जा रहा हो। एक शाम दीदी ने फोन किया, रिया ठीक तो है ना? सल्लू ने बिना सोचे कहा, हाँ, बस पढ़ाई का दबाव है। लेकिन फोन रखते ही उसका हाथ कांप गया, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है। एक दिन बारिश हो रही थी। रिया भीगती हुई घर आई। सल्लू ने तौलिया आगे बढ़ाया, हाथ बस एक पल के लिए टकरा गया, बस एक पल, लेकिन उस पल में दोनों ने अपनी अपनी सांसें खो दी। रिया पीछे हट गई, सल्लू की आंखें झुक गईं, और उसी खामोशी में एक अनकहा फैसला ले लिया गया, ये दूरी जरूरी है। उस रात सल्लू ने पहली बार खुद से कहा, अगर मैं मजबूत नहीं बना तो ये लड़की बर्बाद हो जाएगी। और रिया ने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए सोचा, अगर यही प्यार है तो ये सबसे सजा वाला प्यार है। कुछ फैसले आवाज में नहीं लिए जाते, वो बस आदमी को बदल देते हैं। सल्लू ने दूरी बना ली थी। अब वो सुबह जल्दी निकल जाता, रात देर से लौटता। पहले जो आदमी बिना पूछे ख्याल रखता था, अब वही जरूरत से ज्यादा चुप रहने लगा। रिया सब देख रही थी, हर बदलता कदम, हर बढ़ती दूरी, लेकिन शिकायत किससे करती? एक दिन रिया ने हिम्मत करके पूछा, जीजा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सल्लू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस इतना कहा, नहीं, बस अब तुम बड़ी हो रही हो। वो लाइन सीधे दिल में लगी। उस दिन रिया ने समझ लिया, उससे भागा जा रहा है। और सल्लू, वो हर रात खुद को समझाता, तू सही कर रहा है, यही इसका भला है, लेकिन दिल हर बार झूठ पकड़ लेता था। एक शाम सल्लू ऑफिस से लौटा तो देखा रिया चुपचाप खाना बना रही थी। पहले ये काम वो कभी नहीं करने देता था। हाथ कांप रहे थे उसके, आंखें सूनी थीं। सल्लू ने एक पल को कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर मन ही मन खुद को डांट दिया। नहीं, एक शब्द भी नहीं। उसी रात दीदी का फोन आया। उसकी आवाज कमजोर थी, सल्लू, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, मुझे डर लग रहा है। फोन कट गया। सल्लू वहीं जमीन पर बैठ गया, और पहली बार रिया ने सल्लू को टूटते देखा। रिया पास आई, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि अब उनके बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। उस रात दोनों जागते रहे, एक अपनी बीवी के डर में, दूसरी उस आदमी के लिए जो अब उसका होकर भी उसका नहीं था। कुछ खबरें दरवाजा खटखटाकर नहीं आती,
वो सीधे जिंदगी के बीचों बीच आकर गिरती हैं। दीदी की रिपोर्ट हाथ में थी। डॉक्टर की आवाज अब भी सल्लू के कानों में गूंज रही थी, लापरवाही मत कीजिए, बीमारी लंबी चल सकती है। सल्लू ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था सवालों से डर और बढ़ जाता है। घर लौटते वक्त उसने देखा रिया दरवाजे पर खड़ी थी। शायद वो सब समझ चुकी थी। दीदी ठीक तो है ना? रिया ने पूछा। सल्लू ने सिर्फ सिर हिला दिया। हाँ या ना कहने की ताकत उसके पास नहीं थी। उस दिन के बाद घर की रफ्तार बदल गई। अब रिया सुबह सबसे पहले उठती, खाना बनाती, दवाइयों का टाइम लिखती और सल्लू को हर छोटी बात याद दिलाती। पहले जो लड़की सपनों में रहती थी, अब जिम्मेदारियों में डूब चुकी थी। और सल्लू, वो उसे देखता पर रोकता नहीं, क्योंकि इस बार जिम्मेदारी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। एक रात दीदी को तेज बुखार था। रिया पूरी रात जागती रही, ठंडे पानी की पट्टी, दवा और बीच बीच में खुद को संभालना। सल्लू दरवाजे के बाहर खड़ा सब देख रहा था। वो जानता था ये बोझ रिया की उम्र से बड़ा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सुबह की हल्की रोशनी में रिया कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई। सल्लू ने धीरे से शॉल उसके कंधों पर रख दी। बस इतना ही, कोई स्पर्श नहीं, कोई शब्द नहीं। लेकिन उस पल दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम सच में सही कर रहे हैं? और उसी खामोशी में रिया ने अपने दिल से कहा, अब ये सिर्फ प्यार नहीं, ये कर्तव्य बन चुका है। जिम्मेदारी जब कंधों पर आती है तो उम्र नहीं पूछती। रिया अब घर की धड़कन बन चुकी थी। सुबह की दवाइयाँ, डॉक्टर की तारीखें, खाने का ध्यान और सल्लू की थकान, सब कुछ उसके दिमाग में लिखा रहता था। कभी कभी आईने में खुद को देखकर उसे लगता वो लड़की नहीं रही, वो बस एक फर्ज बन चुकी है। और सल्लू, वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खो रहा था। ऑफिस में बैठा रहता, लेकिन मन घर में अटका रहता। एक दिन पड़ोस की औरतों की फुसफुसाहट रिया के कानों तक पहुंची। आजकल साली ही सब कुछ संभाल रही है, जवानी है, जरा ध्यान रखना चाहिए। शब्द छोटे थे लेकिन जहर भरे। रिया चुप रही, क्योंकि जवाब देने से कहानियां बनती हैं। शाम को सल्लू घर आया तो रिया ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों की थकान सब कह गई। सल्लू ने समझ लिया, समाज ने दरवाजा खटखटा दिया है। उस रात उसने पहली बार कठोर फैसला लिया, रिया, अब से तुम ज्यादा बाहर नहीं आओगी। लोग बात करते हैं। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि अब उसे अपनी साफ नीयत भी साबित करनी थी। और सल्लू, वो जानता था ये फैसला रिया को चुभेगा, लेकिन समाज के डर में उसने इंसानियत से समझौता कर लिया था। उसी रात रिया ने खुद से सवाल किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर दिन खुद को क्यों छोटा महसूस कर रही हूँ? और सल्लू छत पर खड़ा अंधेरे में देखता रहा, क्योंकि कुछ डर आंखों से नहीं, ज़मीर से दिखाई देते हैं। कुछ लड़ाइयाँ चिल्लाकर नहीं लड़ी जाती, वो अंदर ही अंदर आदमी को बदल देती हैं। रिया ने बाहर से सब मान लिया था, कम बोलना, कम हंसना, कम दिखना, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो अब आईने में खुद को पहचान नहीं पाती थी। गलती मेरी नहीं है, फिर भी सजा मुझे ही क्यों? ये सवाल हर रात उसके साथ सोता था। सल्लू सब देख रहा था, रिया का चुप रहना, उसका झुका रहना उसे चुभता था। एक शाम वो ऑफिस से जल्दी लौटा। रिया अकेली थी, दीदी सो रही थी, घर में अजीब सी खामोशी थी। सल्लू ने धीरे से कहा, रिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो वाक्य पूरा नहीं हुआ। रिया ने पहली बार आंख उठाकर सीधे देखा। बुरा नहीं लगा जीजा, बस समझ आ गया मेरी जगह कहाँ है। वो शब्द चीख नहीं थे, लेकिन सल्लू के लिए थप्पड़ से कम नहीं। उसी रात सल्लू सो नहीं पाया। छत पर बैठा खुद से बात करता रहा, मैं किसे बचा रहा हूँ, समाज को या अपनी कायरता को? और नीचे कमरे में रिया ने पहली बार एक फैसला किया, अब मैं सिर्फ निभाऊंगी नहीं, खुद को भी बचाऊंगी। सुबह वो पहले जैसी नहीं थी, उसकी चाल में डर नहीं था, संयम था। और सल्लू समझ गया, अब अगर कुछ नहीं बदला तो वो सब कुछ खो देगा। जिस दिन समाज सामने आता है, उस दिन इंसान की असली हिम्मत परीक्षा में पड़ती है। वो रविवार था, गली में भीड़ थी, किसी की शादी थी, किसी का भोज, और उन्हीं के बीच फैल चुकी थी एक कहानी, आधी सुनी आधी बनाई हुई। सल्लू की साली कुछ ज्यादा ही घर संभाल रही है, बीवी बीमार हो तो आदमी भी कमजोर हो जाता है। रिया ने ये बातें अपने कानों से सुनी। उस पल उसके हाथ कांप गए, लेकिन आंखें सूखी रहीं, क्योंकि अब आंसू भी सोच समझकर गिरते थे। घर आकर वो सीधा कमरे में चली गई। दीदी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, तेज बुखार, कमजोरी और बार बार बेहोशी। डॉक्टर को बुलाया गया। सल्लू भाग दौड़ में था, रिया चुपचाप सब संभाल रही थी।
और तभी पड़ोस की एक औरत डॉक्टर के सामने कुछ कह बैठी, मरीज की देखभाल बहन ही कर रही है, आजकल यही चलन है। कमरा एक पल में सुनसान हो गया। सल्लू का सब टूट गया। उसने पहली बार आवाज ऊंची की, बस मेरी बीवी बीमार है और मेरी साली मेरी बहन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शब्द गूंज गए। रिया की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी इज्जत साफ लफ्जों में बचाई थी। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात दीदी ने कमजोर आवाज में रिया का हाथ पकड़ा, तू बहुत बदल गई है, कुछ छुपा रही है क्या? रिया कुछ बोल नहीं पाई और सल्लू दरवाजे के बाहर खड़ा सुनता रहा। उस पल तीनों के बीच सच सांस ले रहा था, बस बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग दुनिया से नहीं हारते, वो खुद से हार जाते हैं। सल्लू अब थक चुका था। ऑफिस, अस्पताल, घर, समाज, हर तरफ सवाल ही सवाल। और इन सबके बीच सबसे भारी सवाल, क्या मैं सच में सही हूँ? एक रात वो देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे रिया दीदी के पास थी। हर बार जब रिया की आवाज आती, सल्लू का दिल अजीब सा कांप जाता। वो जानता था, ये एहसास अगर जरा भी ढीला पड़ा तो सब कुछ टूट जाएगा। उधर रिया की हालत भी अलग नहीं थी। दिन में वो मजबूत बनती, रात में तकिए को गीला कर देती। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था, अगर दीदी ठीक हो गई और सब जान गई तो क्या होगा। उसी रात दीदी को होश आया। कमजोर आंखों से उन्होंने सल्लू को देखा, तू बहुत बदल गया है। सल्लू कुछ बोल नहीं पाया। दीदी ने रिया की तरफ देखा, और तू जरूरत से ज्यादा मजबूत बन गई है। कमरे में खामोशी छा गई। ये वो खामोशी थी जिसमें सच सांस लेता है। दीदी ने धीरे से कहा, अगर कुछ है तो कहना, बीमारी से ज्यादा झूठ मार देता है। रिया की सांस अटक गई और सल्लू ने पहली बार अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानता था अब वक्त खत्म हो रहा है। सच कभी अचानक सामने नहीं आता, वो पहले आदमी की नींद छीनता है, फिर हिम्मत। उस रात घर में कोई सो नहीं पाया। रिया दीदी के पास बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान धड़कनों पर था। हर धड़कन एक ही सवाल पूछ रही थी, अगर सच बाहर आ गया तो सबसे पहले कौन टूटेगा? सल्लू दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ पसीने से भीगे थे। वो अंदर जाना चाहता था, पर डर रहा था, क्योंकि अंदर सिर्फ एक कमरा नहीं था, अंदर उसकी पूरी जिंदगी थी। दीदी ने कमजोर आवाज में फिर कहा, रिया, तू मेरी तरफ देख। रिया ने नजर उठाई। दीदी की आंखों में शिकायत नहीं थी, बस थकान और सच्चाई थी। मैं अंधी नहीं हूँ, बीमारी ने मुझे कमजोर किया है, बेवकूफ नहीं। रिया का दम घुटने लगा। उसने धीरे से कहा, दीदी, कुछ रिश्ते बस निभाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। सल्लू ने बाहर से ये शब्द सुने और उसी पल उसने फैसला किया, अब नहीं छुपूंगा। वो कमरे में आया। कमरा और शांत हो गया। सल्लू ने जमीन की तरफ देखते हुए बस इतना कहा, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो वो मैं हूँ। रिया ने झट से देखा, नहीं जीजा, लेकिन सल्लू ने हाथ उठा दिया। रिया, अब नहीं। दीदी की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिर गया, क्योंकि वो समझ चुकी थी, ये कोई आम बात नहीं है। सच जब आधा होता है तो दर्द देता है, लेकिन जब पूरा हो जाए तो जिंदगी बदल देता है। कमरे में 3 लोग थे, लेकिन हवा किसी अदालत जैसी थी। दीदी ने धीरे से कहा, सल्लू, जो कहना है पूरा कहो। सल्लू की आवाज कांप रही थी। मैंने कभी कोई हद पार नहीं की, लेकिन अगर दिल में कुछ आया भी तो उसकी सबसे पहले सजा मैंने खुद को दी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ी, दीदी, जीजा ने कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। अगर कुछ हुआ तो वो मेरे मन में हुआ, और उसी से मैं रोज लड़ी। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। दीदी ने दोनों को देखा लंबे वक्त तक, फिर आंखें बंद कर लीं। तुम दोनों इंसान हो, और इंसान महसूस करता है एक पल की चुप्पी, लेकिन इज्जत उसी की होती है जो हद नहीं तोड़ता। दीदी ने रिया का हाथ पकड़ा और फिर सल्लू की तरफ देखा। इस घर की नींव अब भी बची हुई है। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। सल्लू घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा शायद सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन दीदी ने आखिरी बात कह दी, अब आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। माफी आवाज में नहीं होती, वो नियम बनकर जिंदगी में उतरती है। अगली सुबह घर वैसा नहीं था जैसा पहले था। सब कुछ मौजूद था, कमरे, रसोई, दवाइयाँ, लेकिन हवा में एक नई लकीर खींच दी गई थी। दीदी ने खुद तय किया, अब से कुछ बातें तय दायरे में रहेंगी। रिया ने बिना बहस सिर झुका दिया, क्योंकि वो जानती थी ये सजा नहीं, सुरक्षा है। सल्लू सबसे ज्यादा चुप हो गया। अब वो जरूरत से ज्यादा औपचारिक था, हर बात में फासला। रिया, दवा का टाइम? जी मैं देख लूंगी, बस इतना। पहले जहां खामोशी सहारा थी,
अब वही नियम बन गई। समाज फिर भी चुप नहीं बैठा। पड़ोस में नए सवाल उठे, नई फुसफुसाहटें। लेकिन इस बार दीदी सामने आई। कमजोर शरीर पर मजबूत आवाज, मेरे घर की इज्जत मेरे हाथ में है। रिया ने पहली बार सुकून की सांस ली। और सल्लू, वो रात को छत पर खड़ा आसमान देखता रहा, क्योंकि उसे पता था माफी मिलना अंत नहीं होता, वो तो शुरुआत होती है खुद को हर रोज कसने की। समय हर जख्म पर मरहम नहीं रखता, कुछ जख्मों को वो जिम्मेदारी बना देता है। दीदी की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेहतर थी, और जैसे ही बीमारी ने कदम पीछे किए, समाज ने कदम आगे बढ़ा दिए। फोन आने लगे, लड़की बड़ी हो रही है, अब कब तक ऐसे रखोगे? अच्छा रिश्ता है, मना मत करना। रिया खामोशी से सब सुनती रही। वो जानती थी ये दिन आना ही था। एक शाम दीदी ने रिया को पास बुलाया। तू मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। रिया का दिल बैठ गया। दीदी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ तू अपनी जिंदगी शुरू करे। रिया ने सिर हिला दिया, लेकिन उस सिर हिलाने में रजामंदी नहीं, समर्पण था। सल्लू दूसरे कमरे में था और सब सुन रहा था। हर शब्द उसके भीतर चाकू की तरह उतर रहा था। उस रात उसने एक फैसला किया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह उसने दीदी से कहा, ऑफिस ने ट्रांसफर दे दिया है। रिया ने पहली बार चौंक कर देखा। कहाँ? दूर, बहुत दूर। दीदी कुछ समझ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि कुछ त्याग पूछकर नहीं किए जाते। और रिया, वो उस दिन छत पर अकेली खड़ी आसमान देखती रही, जहाँ कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ खालीपन होता है। कुछ लोग जिंदगी से चुपचाप चले जाते हैं और पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेन की सीटी बार बार काट रही थी खामोशी को। सल्लू एक छोटा सा बैग लिए खड़ा था, ना कोई रोना, ना कोई शिकायत, बस एक थका हुआ आदमी। दीदी कमजोर कदमों से पास आए। ख्याल रखना, बस इतना ही कहा, क्योंकि कुछ बातें आंखों में पहले ही कह दी जाती हैं। रिया थोड़ी दूर खड़ी थी, नजरें झुकी हुई। अगर वो देख लेती तो शायद रुक जाती, और सल्लू अगर देख लेता तो शायद टूट जाता। ट्रेन आने की आवाज आई। सल्लू ने एक पल के लिए पीछे देखा। रिया ने आखिरकार नजर उठाई। बस एक पल, ना हाथ हिले, ना शब्द निकले, लेकिन उस एक पल में पूरी जिंदगी बीच में आ खड़ी हुई। ट्रेन चली, और उसी के साथ सल्लू उस घर से नहीं, उस एहसास से दूर चला गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। आंसू गिरे नहीं, क्योंकि अब वो रोने से आगे निकल चुकी थी। घर लौटी, कमरा वैसा ही था, लेकिन हवा अजनबी थी। उस रात रिया ने पहली बार अपने दिल से कहा, अब जो बचा है वो सिर्फ याद है। समय सब कुछ नहीं मिटाता, कुछ यादों को वो बस दफन कर देता है। सल्लू को गए 2 साल हो चुके थे। घर में अब उसकी आहट नहीं थी, लेकिन आदतें अब भी जिंदा थीं। रिया अब पहले से ज्यादा शांत थी। उसकी हंसी लौट आई थी, लेकिन आंखों तक नहीं पहुंचती थी। एक दिन दीदी ने धीरे से कहा, रिया, एक रिश्ता आया है। रिया ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी अब सवाल पूछने की उम्र नहीं रही। शादी की तारीख तय हो गई। घर में फिर से लोग आने लगे। हंसी, शोर, बधाइयाँ, सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए। लेकिन रिया अक्सर रात को छत पर चली जाती, वहीं जहाँ कभी सल्लू खड़ा होता था। दूर कहीं दूसरे शहर में सल्लू भी अपनी जिंदगी जी रहा था। काम, कमरा और खामोशी। उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि कुछ लोग प्यार से नहीं, जिम्मेदारी से बंध जाते हैं। रिया की शादी से एक दिन पहले उसके फोन पर एक अनजान नंबर चमका। दिल अचानक तेज धड़कने लगा, लेकिन फोन उठाया नहीं गया, क्योंकि कुछ आवाजें अगर लौट आएं तो इंसान पीछे चला जाता है। शादी का दिन आ गया था। घर सजा हुआ था, रंग बिरंगे कपड़े, हंसी की आवाजें और रस्मों की हलचल। रिया दुल्हन के जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। सब कह रहे थे, बहुत सुंदर लग रही है, और वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यही सिखाया गया था, मुस्कुराना। दीदी पास आकर बैठी। खुश रहना, यही मेरी दुआ है। रिया ने दीदी का हाथ थाम लिया। उस हाथ में ममता थी और माफी भी। शादी की रस्में शुरू हुई। फेरे लेते वक्त रिया ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही नाम आया, सल्लू। न कोई शिकवा, न कोई सवाल, बस एक दुआ, जहां भी हो ठीक रहो। दूसरे शहर में सल्लू उसी वक्त एक छोटे से कमरे में बैठा था। रेडियो पर शादी का गाना चल रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, भगवान उसे खुश रखना। शादी पूरी हुई, विदाई का समय आया। रिया ने पीछे मुड़कर घर को देखा, वो घर जहां उसने खुद को खोया था और बड़ा भी हुई थी। कार चल पड़ी, और उसी के साथ एक कहानी जिंदगी के पन्नों में दबी रह गई।
अगर आप इस कहानी के अगले हिस्से को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, आप क्या सोचते हैं, सल्लू को क्या करना चाहिए।